हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम देव बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने ये लिया है गेरू। ये गेरू आपको कहीं भी आसपास दुकान पे मिल जाएगा, पंसारी की या फिर ये जो किराने के स्टोर होते हैं उन पे मिल जाता है। और इसे आप थोड़ा सा पानी में भिगो लीजिए, बिल्कुल हल्का सा, और ये फूल जाता है। और ये है खड़िया, वाइट कलर का होता है ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप जो चौक होते हैं बच्चों के, वो यूज़ कर सकते हैं, या घर पे कोई सफ़ेदी या चूना पड़ा हो तो उसे भी घोल लीजिए। और इस तरह से ये देखिए, ये जो ईयरबड्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप या तो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें भी एक साइड ऐसे कॉटन को रैप कर लीजिए, लपेट लीजिए, और उससे इस तरह से बना सकते हैं। इससे आपका जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बन जाता है। और ये देखिए, इस तरह से हम देव बनाना शुरू करेंगे। और आप याद रखिए, जहाँ भी आप देव बना रहे हैं उस जगह पे आप थोड़ा सा पोंछा वगैरह लगा के साफ़ कर लीजिएगा बनाने से पहले। और इस तरह से आप बनाइएगा देव। या तो आप इसे अपने पूजा के घर में भी बना सकते हैं जहाँ पे आपका मंदिर हो, नहीं तो आप इसे कहीं चौक में, बरामदे में या फिर बालकनी वगैरह में भी बना सकते हैं। बस आप दिशा का ध्यान रखिएगा कि पूर्व दिशा में जहाँ से सूरज उगता है आपका, उस दिशा में आपके भगवान जी हों। और इस तरह से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे हम लोग कार्तिक मास में बनाते हैं। कार्तिक मास की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें इसे बनाया जाता है। इस दिन हम लोग ये देव बना के भगवान को जगाते हैं, अपने घर के देवी देवताओं को, विष्णु भगवान को। 4 महीने तक जो है हमारे देव सोए रहते हैं। उसके बाद हम इसे जगाते हैं इस तरह से, उनको पाठ पूजा करके। और इस दिन जो है वो तुलसा माता का विवाह हुआ था शालिक राम जी के साथ। देवउठनी 11 भी कहते हैं, कई जगह पे इसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और कई लोग इस दिन तुलसा जी का विवाह भी करते हैं, व्रत वगैरह भी रखते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपको ये देवी देवता बनाने हैं। और क्योंकि इससे पहले 4 महीने तक हमारे घर के देव सोए होते हैं, तो हम लोगों के यहाँ पे शादी वगैरह नहीं हो पाती है, विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते हैं। और इस दिन हम लोग अपने घर के देवी देवता को जो है उठा देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के घर में शादी ब्याह के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं, और फिर शादी ब्याह होना शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए, दीवार के ऊपर हम अपने देव बनाते हैं, या आप चाहें तो कोई पेपर वगैरह भी रख के उस पर भी बना सकते हैं। और नीचे की तरफ हम इस तरह से ये पैरों के निशान बनाते हैं। और ये पैरों के निशान आपको जितने भी आपके घर में लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाने होते हैं, मतलब एक जोड़ा, एक जने के हिसाब से। और ये हम लोग बना रहे हैं गाय के खुर। पहले तो गाय के, भैंस के, और भी बहुत सारे जानवरों के बनाते थे। और इस तरह से ये चक्री सी बनाते हैं, एक रंगोली की तरह बनाते हैं, सफ़ेद और लाल रंग को मिला के, गेरू को और घड़िया को। ये देखिए, आपको जो ये चक्री है वो मतलब या तो 5 या 7 या 9 या 11 इस तरह से बनानी है। और इसके साइड में इस तरह से ये देव बनाने हैं आपको। और इनकी गिनती भी आपको 5, 7, 9, 11 इसी में रखनी है। और ये देखिए, जो हमारे देव हमने दीवार पे बनाया, वहाँ से लेके और ये जो हमारी गोल चक्री सी है वहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरह से। और दोनों ही रंग से करनी होती है, गेरू से भी और खड़िया से भी। इस तरह से इसे हम जोड़ते हुए इसमें अटैच कर देते हैं। और ये बन के तैयार हो गए हमारे देव, ये देखिए। और जितने भी आपके घर की चौखट हों उन पे आप या तो बहुत बड़ी भी रंगोली बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से छोटे छोटे 5 या 7 जो है डॉट लगा के, और वाइट कलर से भी इसके साइड में डिज़ाइन डालिए, दोनों कलर से डालने होते हैं।
मेरे घर का पत्थर वाइट है तो वाइट कलर दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे चरण बना दूँगी श्री विष्णु भगवान के नाम के, हरि भगवान के नाम के। और इस तरह से बना दिए हमने। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें रखना क्या है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ये बाजरा ले रखा है। आप चाहें तो गेहूँ के दाने भी ले सकते हैं, कोई भी दाने हों आपके पास वो ले लीजिए। और अगर आपके पास कोई दाने वगैरह नहीं हैं तो आप यहाँ पे मूंगफली वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये बाजरा के दाने रख लिए हैं। और इसमें मैंने ये घी का दीपक जला दिया है, मतलब जलाया नहीं है अभी, घी का दीपक रखा है। और ये रखा है मैंने कुछ मिठाई, पताशे, अगर आपके पास पताशे हों तो ज़रूर रखिएगा। गज्जक, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मूंगफली, गज्जक, मिठाई, टॉफ़ी, जो भी आपके घर में हो, बच्चों को पसंद हो। और ये देखिए, ये मूली ज़रूर चाहिए हमें। और आप याद रखिएगा, मूली वो लेनी है जिसके पत्ते हों, उसके साथ पत्ते तोड़ के नहीं रखते हैं इसमें मूली को। और मूली रख दी है मैंने यहाँ पे। और ये मैं यहाँ पे अब रख रही हूँ सिंगाड़े। सिंगाड़े भी बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। मूली और सिंगाड़े तो ज़रूर रखने हैं। बाकी उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, घर पे हलवा, खीर कुछ बनाया हो या टॉफ़ी हो, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मूली और सिंगाड़े दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कई जगह पे गन्ना भी रखते हैं ज़रूर। और ये देखिए, इस तरह से परात को इसके ऊपर उल्टी रख दीजिए। और अब हमने अपने देवों को सुला दिया है। अभी हम इसका दिया जो है वो नहीं जलाएंगे, चासेंगे नहीं, पहले हम उन्हें सुलाएंगे। और जब शाम हो जाती है, दोनों टाइम मिल जाते हैं, रात होने वाली होती है जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस टाइम पे हम अपने देवों को उठाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये पैर बनाए हैं। जैसे मेरे घर में 3 जने हैं, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। लेकिन एक छोटे से एक्स्ट्रा बनाते हैं हमेशा नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, कहते हैं याणे शाणे के या नन्हे के। और ये गाय के खुर बना दिए हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा ये। और ये लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे मिलाना है इस जो हमारी रंगोली है गोल उस तक। और ये देव बनाए हैं। और इसे अब मैंने परात ढक के सुला दिया है देवों को। आप इसे दोपहर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी पूजा होगी वो हमेशा ही शाम को होती है, दिन छिपने के बाद। और अब हम इसे सुला देंगे। अब जब शाम को आपको ये दिया है उसको जोड़ लेना है, मतलब इसको जला लेना है दिए को। और थोड़ा सा परात को आप ऊपर को उठा के रखिए ताकि हाथ ना जले, इस तरह से। तो अब हम गीत गाना शुरू करेंगे। आपको इस तरह से परात पे ऊपर अपने हाथ को अलट पलट करके आवाज़ करनी है सबको मिलके। और आप ध्यान रखिएगा, नीचे इसमें जो है दीपक जल रहा है तो हाथ ना जल जाए, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा दूसरे हाथ से परात को ऊपर कर लेते हैं। और अब हम गाएंगे। आपके घर में जो भी बड़े हों, जब लड़कियों का नाम आएगा तो सबसे बड़ी लड़की से शुरू करना है, जब बहुओं का नाम आएगा तो सबसे बड़ी बहू से शुरू करना है, इसी तरह से लड़कों में भी। तो सबसे पहले हम बोलेंगे बुलबुल रीने घालो गाड़ी। और जैसे मेरे बेटे का नाम केशव है तो राज करे केशव की दादी। फिर हमें दूसरा बोलना है बुलबुलड़ी के पीले पाँव, राज करे केशव के बाप। फिर हमें तीसरे बोलना है ओले कोले धरे अनार, ये हैं केशव तेरे यार। चौथा हमने बोलना है ओले कोले लटके चाबी, ये है कनक तेरी भाभी। कनक मेरी बेटी का नाम है। आपको भी आपके घर की जितनी भी लड़कियां हों उनके सबसे बड़ी के नाम लेके शुरू करना है और नीचे तक आना है। फिर हमने बोलना है ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं प्रीति तेरे बेटा। जैसे प्रीति मेरा नाम है, ऐसे ही जो भी आपके घर में सबसे बड़ी लेडी हों, आपकी दादी परदादी, उनका नाम लेना है आपने और उनका नाम लेके बोलना है ऐसे ही कि ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं सरला तेरे बेटा या कमलेश तेरे बेटा, जो भी उनका नाम हो ऐसे बोलना है। फिर हमने बोलना है ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं कनक तेरे वीरा। फिर आपको इस तरह से सबका नाम लेना है। कनक जैसे मेरी बेटी का नाम है, ऐसे आप आपके घर की जो लड़कियां हों उनका नाम लीजिएगा और सबके नाम लेते हुए करना है। और हर लाइन के लास्ट में सबके जब नाम ले लें आप तो लास्ट में आपको बोलना है ये हैं याणे शाणे तेरे वीरा, याणे शाणे तेरे बेटा, इस तरह से बोलना है। और इस तरह से आप अपने घर के सब लोगों के नाम ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर भौवड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। इस तरह से बोलना है।
और आप जब ये सब बोल लेंगे उसके बाद एक हम देवों का गीत गाते हैं। आओ ए छोरियों डाब कटाएंगे, डाब कटाई के जेवड़ी बनाएंगे, जेवड़ी बनाई के पिलंग भराएंगे, पिलंग भराई के देवों को बिठाएंगे, देवों को बिठाई के गंगा जी नवाएंगे, गंगा जी नवाई के देवों को सुलाएंगे, देवों को सुलाई के फिर उठाएंगे। आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा शोर करना है, उठो देव उठो उठो उठो। और जो भी आपके गोत्र का, जो भी आपके मतलब आप जिस भी गोत्र के हों उसका नाम लीजिएगा। जैसे हम लोगों का जो है, हम लोग गाड़ीवान परिवार से हैं तो हम लोग कहेंगे गाड़ीवान के देव उठो, उठो गाड़ीवान के देव। और आपको इस तरह से उठाना है। और ये जो सामान है वो सारा आप अपने आसपास बच्चों को दे दीजिएगा। और इसमें आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के अधूरी होती है। तो आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा और फिर उसे किसी भी कन्या को दे दीजिएगा। और ये दाने आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। और इसी तरह हम लोग देव का पूजन करते हैं, देवों को उठाते हैं।